हम सॉल्व करने के लिए फिर वही काम करेंगे। tan a को हम साइन और कॉस से बदल देंगे, क्योंकि हमको आरएचएस में साइन और कॉस चाहिए। ठीक है, तो रास्ता वही है बनाने का, एलएचएस को पकड़ो, जो चेंज होने वाला है उसको बदलो। कॉस ए से कोई कॉस ए में कोई बदलाव ही मत करो। और 1 - tan a है, तो 1 - tan a को लिख दो आप 1 - sin a बटा कॉस ए प्लस sin a² a बटा sin a - cos a। अब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, देखना। sin a - cos a, ठीक है। अब एक बात बताओ, कॉस ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, और साइन ए बच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो पहले नीचे वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉस ए बटा कॉस ए से 1 में गुना करेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस, अब नीचे भी कॉस स्क्वायर अभी है, कॉस ए है नीचे, इसके नीचे, प्लस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। इतना किए हो तुम दोनों। मतलब कॉस ए से कॉस ए में गुना होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब इसको प्रूव कैसे करोगे, देखो। यहाँ तक तुम बना लोगे आराम से, लेकिन इससे आगे कैसे करोगे? जो है इसके आगे ब्रेक करना है इसको। ठीक, चलो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉस ए साइन ए है, तो हम करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, इसके नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, हम पूरा बात लिख देते हैं, पूरा स्टेप समझना ध्यान से। साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन कॉस ए माइनस साइन ए। बताओ ये स्टेप समझ में आया? चलो, अगर समझ में आया तो हम इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो प्लस दिख रहा है बीच में वो एक दिन बन जाएगा माइनस, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे कॉस ए और साइन ए का। देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कॉस ए माइनस साइन ए, दोनों तो बराबर चीज है, और दोनों का एलसीएम सेम हो जाए, जैसे कि दो दो का एलसीएम कितना होता है, दो। तीन तीन का एलसीएम कितना होता है, तीन। चार चार का एलसीएम कितना होता है, चार। इस तरह से कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए का एलसीएम कितना होगा, सेम वही हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर किसका फॉर्मूला है पता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो कॉस ए प्लस साइन ए लिख सकते हैं, इंटू कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम कैंसिल कर देंगे इसको, इससे कैंसिल करेंगे, कट गया, बचा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन। अब देखो एलएचएस है ये मेरा, ठीक है, और ये एलएचएस देख रहे हो थोड़ा ध्यान से, तो ये एलएचएस आरएचएस के बराबर है, तो क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। tan ए बटा 1 - cot a को लिख सकते हैं cos a बटा, नहीं, cot a को ऐसे ही रहने दो, 1/tan a लिखो बस, प्लस cot a को लिख सकते हैं 1/tan a बटा 1 - tan a। नीचे वाले चीज को ऐसे ही रहने दिए, ठीक है। अब tan a से गुना होगा 1 में तो हो जाएगा tan a बटा tan a - 1 अपॉन tan a प्लस 1/tan a होल डिवाइडेड बाई 1 - tan a, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
अब टेन ए से टेन ए में गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा टेन स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन। टेन स्क्वायर ए और टेन ए माइनस वन प्लस, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला जो टेन ए खसा करके नीचे आ जाएगा, टेन ए माइनस वन माइनस टेन ए इंटू वन माइनस टेन ए, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे कुछ यहाँ से, टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए माइनस वन, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बच जाएगा वन बटा टेन ए इंटू टेन ए माइनस वन। बताओ ये स्टेप समझ में आया? कुछ स्टेप हम डायरेक्ट लिखेंगे अब। समझ में आया क्या सगुप्ता? अब बताओ, यहाँ पे टेन ए माइनस वन है और यहाँ पे टेन ए माइनस वन इंटू टेन ए है, तो यहाँ पे एलसीएम जो लेंगे ना, हमको पता है कि टेन ए माइनस वन और टेन ए माइनस वन का एलसीएम टेन ए माइनस वन होगा, लेकिन इसके साथ टेन ए है तो टेन ए लगा देंगे, ठीक है। टेन ए माइनस वन यहाँ पर भी है, टेन ए माइनस वन यहाँ पर भी है, तो एलसीएम लेंगे तो टेन ए माइनस वन आएगा इंटू टेन ए, ठीक है, लिख देंगे। अब टेन ए माइनस वन से टेन ए माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, टेन ए बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन क्यूब ए, ठीक है। टेन ए में टेन स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो टेन क्यूब ए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। टेन ए यहाँ पर है, टेन ए यहाँ पे, टेन ए माइनस वन, टेन ए माइनस वन कैंसिल, बच जाएगा वन, और हम वन को वन का क्यूब लिख सकते हैं। अब तुम लोग खुद बताओगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है क्या? बोलो। जब यही फॉर्मूला होता है तो ए माइनस बी, यानी कि हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कि टेन ए माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टेन ए। अब टेन ए और वन में गुना होगा तो टेन ए होगा ना, ठीक। अब फिर थोड़ा ध्यान से देखो नीचे क्या है, नीचे है टेन ए माइनस वन इंटू टेन ए। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो टेन ए से टेन ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टेन ए बटा टेन ए, ठीक है। अब सबको अलग अलग डिवाइड करोगे तो टेन स्क्वायर ए बटा टेन ए प्लस वन बटा टेन ए प्लस टेन ए बटा टेन ए, ठीक है। टेन ए बटा टेन ए से टेन ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर ए है, टेन स्क्वायर नीचे टेन ए है, तो बच जाएगा यहाँ पे टेन ए प्लस कॉट ए प्लस वन। पता समझ में आया सलोनी? एलएचएस बनाए और आरएचएस आ गया, ठीक है, दोनों बराबर, तो क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो गुप्ता तुम बताओ, कहीं दिक्कत नहीं ना इसमें? ये जितना भी हम क्वेश्चन बनो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? हाँ, एक और प्रूफ करना है ना, हम बताते हैं कौन सा है। हाँ चलो, एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं, इसमें एक और चीज प्रूफ करना है, उसको भी आगे देख ले। अब देखो, अब इसको प्रूफ करने के लिए ना अगला स्लाइड लेते हैं हम, ठीक है। अब इसी चीज को प्रूफ करेंगे, पकड़ लो टेन ए प्लस कॉट ए प्लस वन को, टेन ए प्लस कॉट ए प्लस वन, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ध्यान में रखो, प्रूफ करना है वन प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। वन प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस वन, ठीक है। अब साइन ए बटा कॉस ए लिखो इसको, टेन ए को लिख दो साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉट ए को लिख दो कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। और प्लस वन को वन बटा वन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लो, कॉस ए गुने साइन ए। अब गुने वन भी लिख सकते हो, लेकिन वन से गुना होगा तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, इसलिए वन को नहीं दिखाएंगे। कॉसे से कॉसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कॉसे से कॉसे कैंसिल, बचा साइन है, तो यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर ए। साइन ए से साइन ए में गुना हो जाएगा, फिर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, फिर कॉस ए में गुना कर दोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है वन कॉस ए इंटू
साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अलग कर देंगे 1 बटा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, कटेगा 1 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, 1 बटा कॉस ए, इसको ब्रेक कर लिया अलग अलग, 1 बटा साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए का मतलब सेक ए, 1 बटा साइन ए का मतलब कॉसेक ए प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एल एच एस, मिडिल टर्म और आर एच एस तीनों बराबर हो गया, इसीलिए क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। हम्म, समझ में आया? चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा ध्यान से, आते हैं खुद से इसको। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर, ये एलसीएम है, एल एच एस है ये तुम्हारा। ठीक है, आगे हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए का। थोड़ा ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए बच गया, तो साइन स्क्वायर ए गुना होगा तो साइन का पावर 4 ए। इसी तरह साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए में गुना हो जाएगा कॉस का पावर 4 ए। ठीक है, अब बताओ सलोनी, साइन का पावर 4 ए प्लस कॉस का पावर 4 ए की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं फॉर्मूला? साइन का पावर 2 ए प्लस कॉस का पावर 2 ए का होल स्क्वायर। आगे कुछ लिख सकते हैं फिर इसके आगे? बताओ। इतना तो सही बोली, लेकिन इसके बाद भी होता है लिखने का। और बताओ इसके बाद क्या लिख सकते हैं सगुप्ता? 2 sin a² इंटू कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? जब बताओ पीछे का याद नहीं है तो तुम क्या ही क्वेश्चन बना लोगे तुम? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, तुम तो पीछे का बनाई ही नहीं हो, याद ही नहीं की हो तुम। देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे है 1 - 2 sin² एम इंटू कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस 2 sin² ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 बटा sin² ए इंटू कॉस स्क्वायर ए -2। बताओ, एलएचएस से आरएचएस से निकला, यानी कि दोनों चीज आपस में बराबर, क्वेश्चन हो गया प्रूव। तो तुमको ये फॉर्मूला नहीं बताए हुए हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, याद नहीं है? और इसका एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। बताओ, भुला गए क्या? भुला दिए तुम लोग इस चीज को। तो गुप्ता, याद था ये वाला फॉर्मूला तुमको? sin 4a प्लस कॉस का पावर 4a, इसको नहीं लिख सकते हैं हम? sin² ए प्लस कॉस² ए माइनस 2 sin² ए इंटू कॉस² ए, लिख सकते हैं आराम से। चलो, नहीं समझ में आया? जब नहीं याद रखोगे तो दिक्कत होगा, समझ गए? खुद तुम प्रॉब्लम में फंसोगे, फिर आगे बोलोगे कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है।
तो ये सेम क्वेश्चन है, ये खुद से बना लेना होमवर्क। आज हम 2 क्वेश्चन कराए हैं ना। एक 2 ही क्वेश्चन कराए हैं क्या आज? एक जो क्वेश्चन किए हो उसको एकदम पक्का बना लेना, समझ गए? अगर नहीं